हमेशा वो आता था। उस बीच हम 3 बार प्रेग्नेंट हुए। उसके बाद वो मुझे खुद मेडिसिन ला के देता था। प्रताप मेरे साथ 2 से 3 बार जबरदस्ती फिजिकल रिलेशनशिप में आया। जब ये कंप्लेन मैं ग्रेजुएशन सेकंड ईयर में पढ़ाई करती थी। उस टाइम मेरे फेसबुक आईडी पे मिस्टर तिलक प्रताप सिंह का रिक्वेस्ट आया था। उसको हम एक्सेप्ट किए। कुछ दिन तक मैसेज आया, मैसेज को हम इग्नोर करते रहे। फिर मैसेज को सीन किए तो उसमें नॉर्मली हाल चाल बात हुआ। फिर वो पूछे क्या करती हो क्या नहीं करती हो, तो हम मतलब बताया कि पढ़ाई कर रहे हैं। उस टाइम हम कंपटीशन तैयारी भी कर रहे थे। हम सारी चीज बताए तो वो बोले कि यहाँ पे गर्ल्स के लिए बहुत ही अच्छा जॉब है, जो कि मेडिसिन लाइन का है, ये बताया गया था, और सेमी गवर्नमेंट है, और रहने के लिए भी अच्छा खासा है, हॉस्टल मिलता है लेडीज के गर्ल्स के लिए, और यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह सब कुछ है। पार्ट टाइम में आप पढ़ भी सकती हैं, क्योंकि ऑफिस 5 से 6 घंटा ही चलता है, और यहाँ मेस से खाना बन के आता है, तो पूरा टाइम बच जाएगा पढ़ने के लिए। और इसके लिए जब हम बोले कि ठीक है इसके लिए क्या, तो वो बोले कि इसके लिए 20,500 रुपया लगता है, जो कि 500 फॉर्म का लगता है और 20,000 मेस और हॉस्टल का लगता है। उसके बाद अक्टूबर में हम मुजफ्फरपुर गए, 20,000 रुपया लेकर, 20,500 रुपया लेके गए। वहां पे हम कैश जमा किए पैसा। उसके बाद वहां से शाम हुआ, मुझे रूम पर ले गया लोग, जहाँ कोई ये हॉस्टल नहीं था। वहां पे एक रूम था जहाँ लड़का लड़की सब लोग साथ में बैठना, खाना उठना, हर एक चीज था हम लोगों को। वहां पे ले जाने के बाद रात हुआ, सब लोग सोया। मॉर्निंग में 2-3 दिन तक रुके। उसके बाद मुझे सेंटर ले गया लोग, बोला कि यहाँ ट्रेनिंग क्लास चलता है। वहां पे यही सिखाया जाता था कि फ्रॉडिंग कॉल कैसे करना है। उस ट्रेनिंग क्लास के दो मतलब जितना देर भी ट्रेनिंग क्लास चलता था उसमें बस यही सिखाया जाता था कि अपना बात किसी से कैसे मनवाना है, या उसको कैसे बुलाना है, फ्रॉडिंग कॉल कैसे करना है, फेसबुक आईडी से बुलाना है, यही सब सिखाया जाता था। 2 से ढाई मंथ हुआ, मेरा सैलरी नहीं आया, तो फिर हम सैलरी का मांग किए। तो कंपनी का जो मालिक है मनीष सिंह, वो डायरेक्टली आया तिलक सिंह के साथ, और बैठ के यही बताया कि हाँ 50 से 52 लोगों को बुलाओ, 50 से 52 लोगों को बुलाने के बाद तुम ऑफिस की शेयर होल्डर बन जाओगी, उसके बाद सैलरी तुम्हारा 50,000 मिलेगा। जब हम बोले कि हमें बुलाने नहीं आएगा, तो वो बोला कि ट्रेनिंग क्लास में तुम लोग क्या सीखे हो, वही तो सिखाया जाता है। उसके बाद वो लोग फोन में जितना कांटेक्ट नंबर था सारे नंबर को वो लोग ले लिया, और उसी में से लोगों को बुलवाने लगा लोग। फिर हम अपने भाई को बुलाए और दोनों आदमी मिलके हम लोग ये काम करना स्टार्ट किया। और मुझे तब तक नहीं पता था कि ये फ्रॉडिंग कंपनी है, थोड़ा सा भी भनक नहीं लगता था, क्योंकि वहां पे जो भी रूम में लड़का लड़की रहता था कोई किसी से बात नहीं करने देता था। अगर फैमिली मेंबर का भी कॉल आ रहा है तो आपको स्पीकर ऑन करके बात करना है, उन लोगों के सामने फोन ले लेता था लोग। फिर उसके बाद हम काम करना स्टार्ट किए। उसी बीच उन लोगों का नॉर्मली सा बात था कि वो लोग रूम पे कोई भी मतलब रूम में डायरेक्टली घुस जाता था लोग, गर्ल्स के भी रूम में कोई सोया है बैठा है, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। और उसके बाद तिलक प्रताप मेरे साथ 2 से 3 बार जबरदस्ती फिजिकल रिलेशनशिप में आया। जब ये कंप्लेन हम मनीष सिन्हा से किए, जो कंपनी के मालिक था, तो वो आया और डायरेक्टली आके मुझे मतलब बैठ के बाद 2-3 घंटा बात किया। उसके बाद बोला कि तुम लोग का कास्ट की है शादी, मतलब वो शादी का वहां पे झांसा दिया। उसके बाद वो तिलक को सपोर्ट किया, वहां मेरा बात वो इग्नोर किया और तिलक को सपोर्ट किया। ऐसे तिलक हमेशा आते गया रूम पे। और अगर बीच में ही वो मतलब फोन नहीं करने पे अप्रोचिंग, उसको अप्रोचिंग वो लोग बोलता था, नहीं करने पे मारपीट होता था, जो कि मारपीट का वीडियो सब लोग देख रखा है। रूम बंद करके 5-6 लोग मिल के मारता था, उसमें कोई इतनी नहीं था। उसके बाद तिलक का ये पर डे का हो गया, रूम पे आना जाना, एक दिन बीच करके हमेशा वो आता था। उस बीच हम 3 बार प्रेग्नेंट हुए। उसके बाद वो मुझे खुद मेडिसिन ला के देता था। हॉस्पिटल वो नहीं ले गया, मुझे खुद मेडिसिन ला के देता था। किस कंपनी के लोग वहां पे आते थे? जैसे मैं वो कंपनी के, जैसे मैं बोलता था लोग ये सीनियर पर्सन है, उस टाइप के वो लोग वहां पे आते थे, जो कि कानून लेकर सब चीज घूमता था लोग। मतलब उन लोगों का डर रहता था, जो भी रूम पे लोग रहता था उन लोग डरता था उन लोगों से, क्योंकि बहुत ही पावरफुल इंसान था वो लोग। तो क्या अफसर आते थे, नेता आते थे? नहीं, अफसर नेता के साथ उन लोगों का तो अक्सर फोटो रहता था, और वो लोग फोटो ही दिखाता था और बोलता था लोग कि अगर कहीं से भी कोई कुछ कंप्लेन करेगा तो हम लोगों को कुछ नहीं होगा, हम लोग पावरफुल इंसान है। लोग इसलिए डरता था कि वो लोग साथ में गन लेके घूमता था लोग। अच्छा, आप लोग पैसा किससे उगाए थे? जैसे बिल कॉल करती थी या फ्रॉड कॉल करती थी, तो पैसा कैसे निकलवाती थी? जैसे मैं सर कांटेक्ट में जितना नंबर है सारे नंबर पे वो लोग कॉल करवाता था। अगर उसमें से कोई नहीं आया तो वो लोग फेसबुक आईडी से कॉल करवाएगा, इंस्टा से कॉल करवाएगा, या वो लोग किसी चीज से भी कॉल करवा सकता है। जैसे मुझे बुलाया गया, नौकरी के नाम पे ही वहां पे बुलाया जाता था। लेकिन वो तो दवा कंपनी थी। आपके माध्यम से कोई लड़की आई? जी, मेरे माध्यम से लड़का लड़की बहुत सारे लोग आए हुए हैं। आप लोग कहीं बाहर भी लेके जाते थे? नहीं सर, वहां बाहर कोई नहीं जाता था।
वो हाँ, यहाँ तक कि वहाँ रूम में भी जो लोग रहता था, एक रूम में 10 से 12 लड़कियां सोती थी, लेकिन एक दूसरे से कोई इतना डर रहता था कि कोई बात नहीं करती थी, अपने आप में कोई बात नहीं करती थी। सबके पास मतलब अपने घर से सब लोग फोन लेके गया था, लेकिन वहाँ क्या होता था कि फोन जमा हो जाता था, यानी वो लोग फोन ले लेता था, वो लोग कभी किसी को कोई कॉल करने ही नहीं दिया। जानने वाले कहीं फोन नहीं कर पाते? नहीं, जानने वाले के पास उसी टाइम फोन होता था, जैसे वो लोग स्पीकर ऑन करके बात करवाए बुलाने के लिए, हाँ सामने ही बात होता था। पुलिस का कहना है कि आपका लव अफेयर था जिसके कारण आप फिजिकल अन्य लड़कियों के साथ इस तरह की कोई बात हुई? सर मैं यही कहना चाहूंगी कि जितने भी डीबीआर में लड़कियां हैं, एक बार उन लोगों का कोई मेडिकल तो करवा के देखे, फिर पता चलेगा कि ये मेरा पर्सनल मैटर था, लव मैटर था या क्या चीज था। पुलिस दबा रही है? जी सर, ये बिल्कुल पुलिस दबा रही है, क्योंकि उसमें हम सारे चीज केस में लिखे हुए हैं और सारी चीज का हम प्रूफ भी दिए हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा लव अफेयर था, उसे मेरा कोई लव अफेयर नहीं था। मैं यही बोलूंगी कि जो भी डीबीआर में लड़कियां है ना, जो डीबीआर में कमा रही है 1 लाख 2 लाख रुपया कमा रही है, एक बार उन लोगों का कोई मेडिकल तो करवा के देखे, या डीबीआर में जितने भी सीनियर घूम रहा है आजकल, उन लोगों का कोई एक बार मेडिकल तो करवा के देखे। आपने बोला कि आपका 3 बार अबॉर्शन? जी सर। पहली बार जब अबॉर्शन हुआ तब भी आप पुलिस का सहारा? नहीं सर, मैं पुलिस से इसलिए नहीं ली कि वो लोग रूम से बाहर तक नहीं निकलने देता था, वहां पे डर इतना रहता था कि रूम से कोई बाहर नहीं निकल सकता था। और यहाँ तक कि मेरा भाई भी था, फिर भी हम भाई से कुछ नहीं बोल पाए। मुझे लगा कि हम भाई से बोलेंगे तो ये चीज भाई से या फैमिली से बोलने में थोड़ा सा अजीब लगता है, इसलिए बहुत कुछ मेरे साथ हो गया और हम सहते गए। मुझे लगा आगे चल के निकलेंगे, आगे चल के इस दलदल से निकलेंगे, और ऐसे करते करते हम पूरे दलदल में फंस गए। 2023 के अक्टूबर में हम निकल पाए हैं। सर रूम पे कोई नहीं था और मुझे पूरा पता चल चुका था कि ये जो कंपनी है फ्रॉड है, इसमें कोई काम नहीं होता है, इसमें बस लोगों को बुलाना है, लोगों के साथ शोषण होता है, बुलाना। और ये चीज तो अलग बात है सर, उसमें सबके साथ शोषण होता है, भले कोई लड़कियां सामने नहीं आती है अपने इज्जत को लेके, क्योंकि सबके पास मतलब लोग सोचती है कि अनमैरिड है, बाहर गए, मीडियाबाजी हुआ, तो ये सब सोच के कोई सामने नहीं आती है। लेकिन मैं यही बोलूंगी कि आज के डेट में जितने भी उस डीबीआर में लड़का या लड़कियां काम कर रहा है, जितने भी सीनियर पर्सन है, मैं जूनियर का नहीं बोलूंगी, जितना भी सीनियर है, एक बार उन लोगों का मेडिकल तो कोई करवा के देखे। ये बेसिकली ये कंपनी दवा की थी? सर दवा के नाम पे ये फ्रॉड है, उसमें का कोई दवा किसी भी काम का नहीं रहता है। आप क्या प्रोडक्शन दवा का प्रोडक्शन होता है ना? सर दवा वहाँ पे बना के रखा गया है, दवा आपको दिखाया जाता है, लेकिन वो दवा किसी काम का नहीं रहता है। सर वो लोग बोलता है आयुर्वेद का है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आयुर्वेद का दवा है, क्योंकि आयुर्वेद का आदमी दवा देखा हुआ है, वो आयुर्वेद का दवा नहीं रहता है। अभी आपकी डिमांड क्या होगा प्रशासन से और सरकार? सर मैं यही डिमांड करूंगी, इसका जो भी मेन है यानी मनीष सिन्हा जो है, उसको सर सबसे पहले गिरफ्तारी किया जाए और ये कंपनी बंद किया जाए, क्योंकि मनीष सिन्हा ही बाहर है तो ये समझिए सारे लोग बाहर है। और आज सर इतने ये लोग गर्व से घूम रहा है बाहर, यहाँ तक कि जो भी केस में जो सहयोग लोग कर रहा है, जो भी गवाह है, उसके घर पे जाके सर डायरेक्टली धमकी दिया जा रहा है। जिसने आपके साथ रिलेशन बनाया उसका सर गिरफ्तारी हो चुका है। आपको भी धमकी अभी आ रही है? सर मेरे घर मेरे मार्केट में पर डे वहाँ का लोग पहुंच रहा है, और यहाँ तक कि 50 लाख रुपया का ऑफर भी दिया गया है कि आप पैसा लेके केस को कंप्रोमाइज कर लो। और जब पैसा हम लोग नहीं एक्सेप्ट किए तो सीधे मेरे फैमिली को, यानी पापा दिल्ली रहते हैं, वहां उनको मारने का धमकी मिला, मेरे भाई को मारने का धमकी मिला, मुझे मारने का धमकी मिला, और बोला यहाँ तक बोला गया है कि हम 5 से 6 जगह से तुम पे केस करेंगे, अगर तुम केस कंप्रोमाइज नहीं करोगी तो उल्टा में 5 से 6 जगह से तुम पे केस करेंगे, और सब जगह से अलग अलग केस करेंगे। इतने अक्सर प्रकार की धमकियां मिल रही है मुझे।